हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आई एम योर होस्ट विश्वेश खंडेलवाल। जैसे कि आपको पता है, ये हम स्टैंडर्ड 11 का जो पार्ट 1 है उसका फर्स्ट टॉपिक है एंगल एंड मेजरमेंट। उस टॉपिक के लिए हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है। नाउ इन दिस सीरीज हमने पिछले वीडियो में देखा था पेयर्स ऑफ एंगल्स, और पेयर्स ऑफ एंगल्स में जो हमने एंगल्स देखे थे वो थे एडजेसेंट एंगल्स, देन कोटर्मिनल एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, और उससे पहले वीडियो में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और कॉमन एंगल्स देखे थे। ओके, सो अब हम इस सीरीज में, इस वीडियो में एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल देखेंगे, और ये भी एंगल्स पेयर्स में ही रहते हैं। ओके, बस इतना है कि ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं दे आर फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। सो नाउ सी द फर्स्ट टाइप इज पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो, आप सबसे पहले ये लाइन L और लाइन M है और लाइन N ट्रांसवर्सल है, मतलब इन दोनों लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट्स में। सो जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो तैयार होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड रहेंगे, या तो ये साइड या तो ये साइड, और एक एंगल छोड़कर एक रहता है। ओके, नाउ सी एंगल A, ओके, इसके बाद वाला एंगल B छोड़ दो, उसके बाद वाला एंगल E, तो एंगल A का और एंगल A और एंगल E ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे। ओके, फिर एंगल B का अगर करस्पॉन्डिंग देखना है तो इसके बाद वाला एंगल कौन सा है? E छोड़ दो, उसके बाद वाला एंगल F देखो, एक छोड़कर एक। ओके, करस्पॉन्डिंग में क्या रहता है? एक एंगल छोड़कर एक, तो A के बाद B छोड़ दिया तो बचता आता है E, तो एंगल A और E दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। B के बाद E छोड़ दिया तो F आता है, तो एंगल B एंड F आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे या दोनों एंगल राइट हैंड साइड में रहेंगे। यहाँ पे जो पेयर है वो है एंगल D और एंगल H, और एक और पेयर है एंगल C और एंगल G। जब दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल रहती है तो कंपलसरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चार पेयर्स रहेंगे। अब एक और बात, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे हमेशा, ऐसा नहीं होता है। ओके, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है अभी भी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स उन्होंने सुना तो उनको लगता है कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं? जब ये जो दोनों लाइंस है, लाइन L और लाइन M, अगर ये लाइंस पैरेलल होती थी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते थे। ओके, अब यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, दिख रहा है हमको। ओके, और कहीं मेंशन भी नहीं किया है कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, सो ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग तो रहेंगे पर कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। लाइंस अगर पैरेलल रहती तो ये चारों पेयर जो रहते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते थे। ओके, नाउ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर मतलब अंदर, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब आप देखो ये दोनों लाइंस के अंदर आएंगे, दो पेयर है एंगल C और एंगल H, और एंगल B एंड एंगल E। सो जब भी दो लाइंस रहेगी और एक ट्रांसवर्सल रहेगा तो दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे, एंगल B एंगल E, एंगल C एंगल H, बस इतना ही है। हाँ, अगर ये दो लाइंस पैरेलल रहती थी तो ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते थे। ओके, जैसे लाइंस पैरेलल अगर रही तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वैसे ही लाइंस अगर पैरेलल रही तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम, इनका एडिशन आता था 180 डिग्री, पर यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इसमें भी दो चीजें हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? अंदर रहेंगे और क्रॉस में रहेंगे। C का अल्टरनेट E और B का H, और जब एक्सटीरियर में रहेंगे तो D का अल्टरनेट F और A का अल्टरनेट G। ओके, अब आप देख सकते हो, अगर आपको ये याद रखना है तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे रहते हैं? ये X फॉर्म करते हैं, C का अल्टरनेट E, B का अल्टरनेट H, या इससे बेहतर जो अल्टरनेट एंगल्स रहते हैं ना, उनके आर्म्स जो है वो Z तैयार करते हैं। देखो कैसे, एक तो सीधा Z या उल्टा Z। अब देखो यहाँ पे एंगल C और एंगल E है ना, ये दोनों अल्टरनेट है। सो Z एक ऐसा फिगर तैयार करते हैं, ये सीधा Z है, अगर ये दूसरा वाला देखते हो हाँ, तो ये उल्टा Z है, बराबर। ये दोनों भी अल्टरनेट है, B और H, ये भी अल्टरनेट है। ओके, सो अल्टरनेट एंगल्स जो है वो Z तैयार करते हैं, वो Z आड़ा टेढ़ा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन लाइंस अगर पैरेलल है, ओके, यहाँ पे भी वही है, लाइंस अगर पैरेलल है तो ही अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, फिर वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। सो एक बात ध्यान में रखना, लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट,
और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। ओके, और अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट रहेंगे, पर ये कॉन्ग्रुएंट और सप्लीमेंट्री नहीं रहने वाले। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करने के लिए Z फिगर होता है, वैसे ही इंटीरियर के लिए अभी आप समझ गए होंगे C फिगर होता है। ओके, जैसे अब यहाँ पे देखो B और E, तो ऐसा C तैयार हो गया है ना, जरूरी नहीं कि C ऐसा ही रहे। ओके, इसको C कंसीडर कर लो, तो ये देखो ये कैसा फिगर तैयार हो गया। तो ये दोनों भी इंटीरियर है, लेकिन लाइंस पैरेलल ना होने की वजह से ये सप्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। तो ये एक तो सीधा सी या उल्टा सी। और करस्पॉन्डिंग जो है वो F में तैयार होता है एक प्रकार से, तो भाई इसका करस्पॉन्डिंग ये आएगा, ये एंगल छोड़कर, बराबर है। तो एक तो सीधा F या उल्टा F, बराबर है। अब देखो, अब आपने ये तो देख लिया कि ये दो लाइंस है। ओके, दो लाइंस जब रहेगी और एक ट्रांसवर्सल रहेगा तो हमें 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे, और अल्टरनेट एंगल्स के भी इंटीरियर के 2 पेयर मिलेंगे और एक्सटीरियर के 2 पेयर्स मिलेंगे। और ये भी देख लिया कि लाइंस पैरेलल है तभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तभी अल्टरनेट एंगल्स वेदर दे आर इंटीरियर एक्सटीरियर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और जो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री। अब ये फिगर में ना कुछ हम लाइंस मिटाएंगे। अब देखो अच्छे से, सपोज ये फिगर ऐसा रहता है, कंप्लीट फिगर नहीं है, ऐसे ही फिगर है बस। ओके, मतलब कंप्लीट इन द सेंस ये लाइन मैंने रब कर दी है। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग के 2 ही पेयर रहेंगे, बी का करस्पॉन्डिंग F और C का करस्पॉन्डिंग G, बस। और अगर ये नीचे से भी मिटा दिया, अब तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का पेयर रहेगा ही नहीं, और ना ही एक्सटीरियर अल्टरनेट का पेयर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर अल्टरनेट के पेयर रहेंगे, CE, BH, और इंटीरियर्स के पेयर रहेंगे B एंड CH, बराबर है। अब सपोज ये L लाइन है, यहां से मैं इतना मिटा दे रहा हूं, ओके, और यहां से इतना। तो अब देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग तो है ही नहीं, और तो और अल्टरनेट का एक ही पेयर है, वो भी इंटीरियर अल्टरनेट का, ये B और H, बराबर है। यदि वैसे ही अगर मैंने यहां से लाइन मिटा दी इतनी और ये इतनी मिटा दी, तो C और E ही बचेगा, अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर। ओके, अब अगर मैंने सपोज यहां से पूरा मिटा दिया इतना, सो अब यहां पे करस्पॉन्डिंग के 2 पेयर है, DH, CG, और ये जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, इसका एक पेयर है C और H। और वैसे अगर मैंने 2 लाइंस मिटाई होती तो यहाँ पे इंटीरियर, ये जो इंटीरियर एंगल है इसका एक पेयर बचता था BE, और करस्पॉन्डिंग के 2 पेयर बचते थे AE और BF। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये 2 लाइंस कंप्लीट और ये ट्रांसवर्सल कंप्लीट दिया जाएगा। आपको इतना है कि आपको एंगल्स पहचानते आने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, इंटीरियर एंगल्स हो और अल्टरनेट एंगल्स हो। तो सिंपल है, कैसे पहचानोगे आप, वो जो F तैयार होता है तो एक एंगल छोड़कर एक करस्पॉन्डिंग, ऐसा Z तैयार होगा, भले फिर वो ऐसा क्यों ना तैयार हो, बराबर है, या फिर वो ऐसा उल्टा तैयार होगा। सो इसका अल्टरनेट ये फिगर्स आपको ध्यान में रखना है। और अगर C तैयार होता है फिर वो ऐसा क्यों ना तैयार हो, यह आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए, बराबर है। अभी अगर उल्टा भी तैयार होगा ऐसे में तो भी आपके इंटीरियर्स हो गए। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, F फिगर एक एंगल छोड़कर एक तो करस्पॉन्डिंग, Z में उल्टा है सीधा तैयार हो रहा है तो अल्टरनेट, और ऐसे उल्टा है सीधा C तैयार हो रहा है तो वो इंटीरियर रहेंगे। और एक बात पक्का ध्यान में रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, लाइन जब पैरेलल रहेगी तभी करस्पॉन्डिंग एंगल।
अब देखो हमने यहाँ पे बोला है कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है A और E वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देन करस्पॉन्डिंग एंगल B एंड F कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल D एंड H कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देन करस्पॉन्डिंग एंगल C एंड G कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स B और E सप्लीमेंट्री रहेंगे, मतलब उनका एडिशन 180 आएगा। वैसे ही इंटीरियर एंगल C एंड H सप्लीमेंट्री रहेंगे, मतलब उनका एडिशन 180 आएगा। और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है, मतलब एंगल C will be congruent to angle E, angle B will be congruent to angle H, angle D will be congruent to angle F, and angle A will be congruent to angle